अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, लेटेस्ट न्यूज़, बिग न्यूज़, 3 स्टोरी मैंने आपके साथ इस रिपोर्ट में शेयर करनी है। पहले टॉप स्टोरी बताता हूं, फिर उसकी डिटेल में जाएंगे, तज्जिया भी आपके सामने उसका मैं रखूंगा। पहली जो टॉप स्टोरी है व्यूअर्स, वो मैं आपको बताता हूं। जनाब, MRT6 ढाका मेट्रो रेल प्रोजेक्ट क्लोज टू इनॉग्रेशन। जी हाँ, उसकी ओपनिंग होने के करीब है इस साल के आखिर में। मैंने आपको बताना है कि उसके ऊपर टोटल कास्ट कितनी आई है, 1 घंटे के अंदर कितने लोग उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, मूव हो सकते हैं, और क्या ये रिकॉर्ड कायम होने जा रहा है पद्मा ब्रिज के बाद। ये भी बांग्लादेश ने खुद ही अपने ही पैसों से मैनेज किया है या फिर फंडिंग भी हुई है। ये दूसरी जो टॉप स्टोरी है व्यूअर्स, वो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के प्रिंस, उन्होंने क्या कहा है बांग्लादेश, पाकिस्तान और दीगर जितनी भी मुसलमान कंट्रीज़ हैं उनके बारे में का पैगाम दिया है टर्की को और दीगर कंट्रीज़ को लेकर के, वो भी मैंने आपके सामने रखना है। और तीसरी टॉप स्टोरी हमारी इस रिपोर्ट में व्यूअर्स होगी कि सदर बाइडन, अमेरिकन सदर हैं, वो अब विजिट करने जा रहे हैं मिडल ईस्ट का, सऊदी अरेबिया का। वो दौरा, उनका विजिट कितना अहमियत का हामिल है। और वही सदर बाइडन जो कहते थे कि मोहम्मद बिन सलमान का फ़ोन अगर आए तो वो मेरा सेक्रेटरी उठाएगा, अटेंड करेगा कॉल, मैं नहीं अटेंड करूंगा। अब क्या हुआ है कि उन्होंने सारी वो चीज़ें वापस ले ली हैं। अब दौरा करने वो सऊदी अरेबिया आ रहे हैं। आखिर वजह क्या है? ये वही बाइडन है, आपको याद होगा, जो अपनी कैंपेन के अंदर कहते थे कि सऊदी अरब ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जी करता है, लिहाजा इनके साथ हम नहीं चल सकते, इनके खिलाफ कैंपेन चलाई जाती थी। लेकिन अब वही बाइडन सऊदी अरब में आ रहे हैं। भाई वजह क्या है वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। व्यूअर्स, पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए आए हैं, अभी अभी विजिट किया, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दे। बेल आइकन प्रेस करने का फ़ायदा ये होगा कि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी के साथ मौसूल होते रहेंगे, मेरा और आपका राबता भी रहेगा। अच्छा, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह किया करें। पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं व्यूअर्स। बड़ी स्टोरी है, बड़ी बांग्लादेश की अचीवमेंट है। मैं कहता हूं कि बांग्लादेश ने पद्मा ब्रिज के बाद ये दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है जो बाहर के मुमालिक से कोई फंडिंग नहीं हुई, खुद से मैनेज किया है। बांग्लादेश ने खुद इसके ऊपर अपना पैसा लगाया है और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अब शुरू होने जा रहा है। दिसंबर में लगभग इस साल के आखिर में बताया जा रहा है। खबर क्या है वो मैं आपके सामने वो पॉइंट्स रखने लगा हूं व्यूअर्स, जरा सुनिएगा। जी हां, MRT6 ढाका मेट्रो रेल प्रोजेक्ट क्लोज टू इनॉग्रेशन। जी हां व्यूअर्स, इस साल के आखिर में एंड में इफ्तिताह होने जा रहा है, क्लोज टू इनॉग्रेशन है। ये प्रोजेक्ट 20 किलोमीटर लंबा है व्यूअर्स, 20 किलोमीटर तवील है ये प्रोजेक्ट, और तकरीबन 22,000 करोड़ टका इसके ऊपर लागत आई है। जो इसकी टोटल कॉस्ट आई है वो मैं आपको बता रहा हूं। और ये बांग्लादेश का पहला व्यूअर्स प्रोजेक्ट है मेट्रो रेल। इसका फायदा आपको मैं बताता हूं कि सिर्फ 1 घंटे में 60,000 लोग इसमें मूव कर सकते हैं, यानी सफर कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है, 1 घंटे के अंदर 60,000 यानी 60,000 पीपल ऑफ बांग्लादेश इसके अंदर बैठ के ट्रैवल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी मैं कहता हूँ ये खबर है। और व्यूअर्स, इस टोटल 20 किलोमीटर के अंदर 16 स्टेशन रखे गए हैं टोटल, और बड़ा ही टाइम सेविंग ये प्रोजेक्ट है। लोगों का ट्रैवल में, सफ़र में बहुत टाइम सेव होगा इस प्रोजेक्ट की वजह से, क्योंकि ये हाई स्पीड ट्रेन होगी। जो घंटों का सफ़र था अब व्यूअर्स मिनटों में तय होगा। लोगों का टाइम भी सेव हो जाएगा और ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस साल के एंड में इसका इफ्तिताह भी हो जाएगा। पद्मा ब्रिज की तरह इस पर टोटल कास्ट खर्चा बांग्लादेश खुद ही मैनेज कर रहा है, लूने मुमालिक की तरफ से कोई भी फंड नहीं किया गया। देखें ये बांग्लादेश की कितनी बड़ी अचीवमेंट है, खुद से ही बांग्लादेश ये इसको मैनेज कर रहा है। इसके ऊपर जो टोटल कास्ट है बांग्लादेश ने खुद ही
की है A to Z। जिस तरह से पद्मा ब्रिज के बारे में कहा जा रहा था कि एशियाई तरक्याती बैंक, इस तरह दूसरे वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि हम इमदाद नहीं करेंगे बांग्लादेश की पद्मा ब्रिज के बारे में, लेकिन बांग्लादेश ने वो खुद से ही बनाया, मैनेज किया उसको और दुनिया को उन्होंने बताया और हैरान भी किया। और अब इसी तरह का अब ये मेट्रो रेल्स MRT6 ढाका मेट्रो रेल प्रोजेक्ट भी अब क्लोज टू इनॉग्रेशन है, इफ्तिताह होने के करीब है इस साल के आखिर में, एंड में। तो ये बड़ी अचीवमेंट है जी बांग्लादेश की, और मैं समझता हूं कि इससे बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी होने वाला है। अब व्यूअर्स बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के शहजादे, उन्होंने जनाब मुसलमान कंट्रीज़ के जितने भी सरबराहान हैं उनको ईद मुबारक का मैसेज दिया, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, टर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया, इस तरह UAE और दीगर जितने भी मुसलमान कंट्रीज़ हैं, बड़े बड़े ममालिक हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा दुनिया में इंपॉर्टेंस है, उनको उन्होंने ये पैगाम दिया है, मैसेज दिया है ईद मुबारक का, और उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। अब व्यूअर्स मैं आपके सामने तीसरी और आखिरी न्यूज़ रखता हूँ। सदर जो बाइडेन, अमरीकी सदर, अब विजिट करने जा रहे हैं सऊदी अरब का। आखिर वजह क्या है कि अब वो दौरा क्यों करने जा रहे हैं? ये वही अमरीकी सदर जो बाइडेन हैं जो कहते थे कि शाह मोहम्मद बिन सलमान की जब कॉल आए तो मेरा स्टाफ का एक सेक्रेटरी अटेंड करे, मैं नहीं अटेंड करूंगा। लेकिन अब वो दौरा विजिट करने के लिए सऊदी अरब क्यों जा रहे हैं? उसकी वजह नंबर 1 तो व्यूअर्स ये है कि अमेरिका के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ चेंज होते जा रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की जो जंग शुरू हुई है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें अगर आप देखें तो किस तरह से दुनिया 2 ब्लॉक में बंट चुकी है, तब्दील हो चुकी है। अब आप देखें मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी अरेबिया बहुत ही अहम खिलाड़ी है। अब जो अमेरिकन हैं वो चाहते हैं कि सऊदी अरब के साथ मिलकर चाइना के खिलाफ चला जाए, क्योंकि सऊदी अरब चाइना के साथ मिलकर भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने की तरफ जा रहा है। अब ये अमेरिकन को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन सऊदी अरब ने तो 2 टोक जवाब दे दिया था अमेरिकन को कि ठीक है, आपने अगर मेरी कॉल अटेंड नहीं करनी तो ना कीजिएगा। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने भी अपना सख्ती से मौक़िफ़ अपनाए रखा। आपको याद है कि व्यूअर्स सऊदी अरेबिया सबसे ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्टर्स है पूरी दुनिया में। ऑयल दुनिया को सबसे ज़्यादा देने वाला जो कंट्री है वो सऊदी अरेबिया है। अब सऊदी अरेबिया की तरफ से इस तरह का बड़ा मजबूत और स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ अपनाना, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ अमेरिका का घुटने टेकना ये समझ से बालातर है। मेरे ख्याल में व्यूअर्स अब अमेरिकन चाहेंगे कि सऊदी अरब को साथ मिलाकर, जोड़कर इनसे कुछ फ़ायदा लिया जाए। एक तो ऑयल का फ़ायदा लिया जाए, और नंबर 2 अपनी लॉबी इनके साथ स्ट्रॉन्ग की जाए, क्योंकि ये चाइना के साथ ना मिलें और इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है ईरान के साथ वो भी बढ़ता रहे, वो इनके साथ गुत्थी सुलझे ना बल्कि ख़राब होती रहे। ये भी मेरे ख्याल में एक फैक्टर है इसके अंदर। अब देखना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से, ईरान की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से, साउथ एशियन कंट्रीज़ की तरफ से, मिडिल ईस्ट की तरफ से क्या इसके बारे में रद्द अमल आता है। लेकिन ये दौरा बहुत ही अहमियत का हामिल है, ये विज़िट अब सदर जो बाइडेन जो करने जा रहे हैं सऊदी अरब का। तो व्यूअर्स इसके बारे में आपने भी कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह करना है, बताना है सदर जो बाइडेन के विज़िट के बारे में, ढाका मेट्रो रेल ट्रेन प्रोजेक्ट के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।